हाय किसान साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जानकारी GOVT पे। तो चलिए साथियों, लेकर के आए हैं आज आप लोगों के लिए एक नई योजना की जानकारी। फ़िलहाल इस योजना का फॉर्म जो है भरा रहा है जितने भी CSC सेंटर है वहाँ पे, लेकिन आप फॉर्म भरने से पहले कुछ जानकारी इसके बारे में जान लीजिए। तो ये कौन सी योजना है? ये है झारखंड राज्य फसल राहत योजना। सभी राज्यों में इसको अपने तरह से लागू किया जाता है, लेकिन ये है झारखंड राज्य के लिए, ठीक है, जिसके बारे में आज बताने जा रहे हैं। झारखंड राज्य के लिए होने वाला है झारखंड राज्य फसल राहत योजना। तो इस योजना के अंतर्गत किसान साथियों को लाभ क्या मिलने वाला है? तो सरकार आपको देगी 4,000 रुपये प्रति एकड़ का मदद राशि, ठीक है। ये मदद राशि है और इसके लिए आवेदन कैसे करना है पूरी प्रक्रिया बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में। और चलिए हम लेकर के चलते हैं आपको इस सारे चीज़ जानने के लिए। तो सबसे पहले एक विवरण बताते हैं कि ये योजना क्या है, कौन सा विभाग इसको लेकर के आया है। तो इस विभाग ये जो है झारखंड राज्य के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा झारखंड राज्य के फसल राहत योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। झारखंड राज्य में जो फसल राहत योजना है ये है झारखंड राज्य की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा में प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण फसल की क्षति होने पर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। ये सहायता है, ना कि कोई प्रीमियम आपको देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फसल बीमा योजना नहीं है, यानी कि फसल का ये बीमा नहीं किया जा रहा है। आप लोगों को कोई प्रीमियम नहीं भरना है और यहाँ पे सरकार आप लोगों को जो लाभ दे रही है वो एक सहायता राशि के रूप में होगा। साथ में क्या है कि बल्कि फसल की क्षति होने पर किसानों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति योजना है, ठीक है। किसान का जो क्षति हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है। और यह प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो फसल में क्षति होने वाला है उसके लिए मिलने वाला है। तो कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं इसके अंतर्गत शामिल है वो भी हम आगे सूची में बताएंगे। फिलहाल इसके बारे में जान लेते हैं कि ये सुरक्षा कवच जो है वो प्रदान करेगा और ये निश्चित करेगा कि वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य को पूरा करेगा। और यह योजना भूमि स्वामी एवं भूमिहीन किसान दोनों के लिए, दोनों को कवर करेगी या दोनों के लिए होने वाली है। भूमि वाले किसान जो भूमि का स्वामी यानी जो भूमि के मालिक हैं, और भूमिहीन या जो बटाईदार हैं उनके लिए भी, ठीक है। आगे इसके बारे में और भी डिटेल बात करेंगे। इस योजना के तहत किसानों को किसी भी प्रकार का फसल बीमा प्रीमियम देना आवश्यक नहीं होगा, यानी कि ये किसी तरह का आप लोगों को फसल बीमा योजना नहीं है, ठीक है, फसल राहत योजना है। तो आप लोगों को कोई प्रीमियम भी नहीं देना है और ये जो है फसल क्षति होने पर उन्हें सरकार द्वारा सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि अप्रत्यक्ष प्राकृतिक आपदाओं या घटनाओं के कारण फसल क्षति होने से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। दूसरा है कृषि कार्य जारी रखने के लिए किसानों की आय को सुदृढ़ करना है, यानी कि अगर आप खेती किए हैं और आपको इस वर्ष नुकसान हो गया तो अगले वर्ष भी आप खेती करने के लिए आप इच्छुक हों, उसके लिए जो नुकसान हुआ है उसको है ये भरपाई करने का प्रयास किया जा रहा है। और कृषि कार्य के लिए वित्तीय प्रवाह सुनिश्चित करना है, ठीक है। साथ में क्या है कि कृषि में खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण और तीव्र विकास और प्रतिस्पर्धा का मार्ग प्रशस्त करना है, ठीक है। और इस योजना जो है इस योजना में निम्नलिखित प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं शामिल है। अभी हम बताएं कि कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत ये जो कवर करेगा। तो ये प्राकृतिक आपदा बाढ़ या जल बहाव भरा हो सकता है, यानी कि आप जहाँ पे कृषि किया वहाँ पे बाढ़ आ गया, बाढ़ के कारण बह करके फसल चल गया, या तो उसमें जल भर गया तो भी जल भरने से नष्ट हो गया। भूकंप है, जलवायु ज्वालामुखी विस्फोट है, भूस्खलन है। अगर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपकी फसल को क्षति पहुंचाए तो उसके लिए भी भरपाई किया जाएगा, ठीक है। और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी, भूस्खलन के कारण भी, भूस्खलन यानी कि ज़मीन के जो प्लेट्स खिसकते हैं उसके कारण भी अगर आपका फसल बर्बाद हुआ है तो उसमें भी भरपाई किया जाएगा। सूखा या शुष्क हवाएं, यदि राज्य सरकार द्वारा सूखा घोषित नहीं किया गया हो तब भी अगर सूखा के कारण आपका नष्ट हुआ है तो भरपाई किया जाएगा। और व्यापक महामारी भी इसके अंतर्गत शामिल है। अगले पेज में देखते हैं कुछ और भी इसमें शामिल है, जिसमें क्या है कि प्राकृतिक रूप से लगी आग, ठीक है, मतलब कि कोई अगर लगा दिया हो तो वैसा नहीं, प्राकृतिक रूप से अगर आग लगी है तो गरज के साथ बारिश भी, तूफान के कारण भी, मूसलाधार बारिश के कारण और चक्रवात, इन कारणों से अगर आपका
किसी प्रकार से फसल की हानि हुई है तो जो सरकार के द्वारा तय किया गया राशि है वो आपको दिया जाएगा। साथ में क्या है कि योजना के अंतर्गत निम्नलिखित जोखिमों पर विचार नहीं किया गया है कि कौन कौन से जोखिम आएंगे, तो उस पर अभी तक विचार नहीं किया गया है कि मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो युद्ध या परमाणु जोखिम से होने वाले नुकसान, इस पर अभी तक विचार नहीं हुआ है कि इस योजना फसल राहत के अंतर्गत ये कवर करेगा या नहीं। ठीक है, यानी दुर्भावपूर्ण नुकसान और अन्य रोके जा सकने वाले जोखिम जैसे किसानों द्वारा अवैज्ञानिक कृषि और पद्धतियाँ आदि। ठीक है, यानी कि अगर कोई दुर्भावपूर्ण यानी कोई जलनशीलता के कारण नुकसान कर दिया हो, ठीक है, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिसको रोका जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आपका फसल नष्ट हो गया, जैसे कि किसान मान लीजिए अवैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप खेती कर रहे हैं, यानी कि आपके फसल में कीड़ा लग गए हैं और आप कीटनाशक का छिड़काव नहीं किए, तो उसके लिए भी ये अभी तक विचार नहीं किया गया है कि उसके लिए देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और जंगली जानवरों के हमले होने पर नुकसान अगर आपको होता है तो उसके लिए भी विचार नहीं किया गया। हाँ, इसके अंतर्गत जो है वो फसल में होने वाले नुकसान को वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार की योजनाओं के अंतर्गत कवर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका जो है विभाग अलग है, आपको दूसरे जगह पे आप शिकायत दर्ज करना पड़ेगा। उसके लिए कौन सा है, तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ठीक है, जो झारखंड सरकार का है, वो आप इसको कवर करेगा। आप वहाँ पे कंप्लेन जा करके कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही क्या क्या लाभ मिलने वाला है इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिए इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा के कारण फसल हानि होने पर पात्र किसानों को सुनिश्चित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो क्या है कि अगर आपके फसल में 30 से 50% तक की हानि हुई है, ठीक है, तो आपको 3,000 रुपया प्रति एकड़ और अधिकतम 5 एकड़ के लिए मिलेगा। ठीक है, यानी कि 5 एकड़ से अधिक पर आप अगर खेती कर रहे हैं तो उसके लिए सरकार 5 एकड़ देगी। मान लीजिए कि आप जो है कृषि का कार्य 7 एकड़ में किए हैं, ठीक है, 7 एकड़ में अगर किए हैं तो सरकार आपको 5 एकड़ तक में हुए नुकसान की भरपाई करेगी। 2 एकड़ जो है उसका नुकसान का भरपाई सरकार नहीं करेगी। यानी कि अधिकतम 5 एकड़ तक आपको अगर किसी प्रकार का नुकसान हुआ है तो सरकार आपको जो राशि तय किया गया है वो मिलेगा। यानी कि अगर 30 से 50% तक नुकसान हुआ है तो 3,000 रुपया, और 50 से अधिक के स्थिति में अगर 50% से भी अधिक आपका नुकसान हो गया है तो उस स्थिति में आपको 4,000 रुपये प्रति एकड़, और इसमें भी अधिकतम 5 एकड़ ही कवर होगा। यानी कि 5 एकड़ से अधिक के नुकसान पे सरकार आपको 5 एकड़ तक का ही भरपाई करके देगी। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत जो है खरीफ और जैसे कि धान, मक्का और रबी जैसे गेहूं, सरसों, चना और आलू दोनों मौसमी फसलें शामिल है। यानी दोनों के लिए इस योजना के अंतर्गत आपको लाभ मिलेगा। और बीमा कंपनी की कोई मध्यस्थता भूमिका नहीं, यानी कि कोई भी बीमा कंपनी इसके बीच में काम नहीं कर रही है आपके और सरकार के बीच में। आप जो है डायरेक्टली सरकार को एप्लीकेशन देंगे और सरकार आपकी भरपाई करेगी। बीमा कंपनी की अगर मध्यस्थता होती तो आपको प्रीमियम भरना पड़ता, तो यहाँ पे इस तरह का कोई नहीं है। और आवेदन जो है आवेदक किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। ठीक है, बीमा कंपनी है बीच में नहीं तो आपको अगर नहीं है तो आपको किसी भी प्रकार का बीमा देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, साथ में क्या है कि फसल कटाई के प्रयोग के आंकड़े के आधार पर ही आपका हानि का आकलन तय किया जाएगा। यानी कि आपका जो फसल कटाई है उस समय जो आपका आंकड़ा है उसी आधार पे आप कितना प्रतिशत हानि हुआ ये तय किया जाएगा और भरपाई की जाएगी। साथ में चलिए देखते हैं पात्रता। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप की पात्रता क्या होनी चाहिए। तो आवेदक जो है झारखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है, झारखंड का अगर अस्थायी निवासी है तभी इस योजना का लाभ ले सकता है। साथ में क्या है कि आवेदक जो है लघु या सीमांत किसान होना चाहिए, मतलब बड़े लेवल पे किसान नहीं होना चाहिए, यानी कि जो कृषि कार्य करते हैं बिजनेस करने के लिए, ठीक है, व्यवसाय पर्पज से, वो नहीं होना चाहिए। आवेदक जो है रैयत या बटाईदार किसान दोनों होना चाहिए। जैसे अभी हम आप लोग को आगे बताएं कि किसान जो है भूमि मालिक हो या भूमिहीन हो, तो जो बटाईदार है वो भूमिहीन के अंतर्गत आता है तो उसको भी लाभ मिलेगा। किसान की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और किसान के पास वैध आधार संख्या होनी चाहिए। वैध यानी कहने का मतलब वैलिड आधार जो है, मतलब ओरिजिनल आधार कार्ड की संख्या होनी चाहिए। इसमें किसी तरह का फेरबदल हुआ नहीं चलेगा। ठीक है, एकदम ओरिजिनल आधार कार्ड की
नंबर होनी चाहिए। साथ में क्या है कि राजस्व विभाग से पट्टे या बंदोबस्ती के दस्तावेजों के साथ सरकारी या गैर सरकारी या गैर मजुरवा, ठीक है, ऐसे ज़मीन जो गैर मजुरवा है उसके अंतर्गत भी भूमि पर खेती करने वाले किसान की भी पात्रता है, ठीक है, मान्य है, वो किसान को भी मिलेगा। गैर मजुरवा पे अगर आप खेती कर रहे हैं, ठीक है, या सरकारी ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, या अगर आपको पट्टा दिया गया है, ठीक है, राजस्व विभाग द्वारा पट्टा, या आप बंदोबस्ती करा लिए हैं ज़मीन का, तब सभी प्रकार के किसानों को लाभ मिलेगा इनमें से आने वाले। और किसान के पास आवश्यक भूमि के कागजात में क्या होना चाहिए, एलपीसी या भूमि रसीद होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही क्या है, इस योजना के तहत किसान की न्यूनतम 10 डिसमिल से लेकर 5 एकड़ तक की भूमि जो है वो कृषि के लिए लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ऐसी कृषि भूमि आप कम से कम 10 डिसमिल, ठीक है, या अधिक से अधिक 5 एकड़, ठीक है, या इसके बीच कोई भी ज़मीन हो तो आप इसमें लाभ ले सकते हैं। 5 एकड़ से अधिक के ज़मीन पर अगर आप खेती किए तो 5 एकड़ तक का लाभ मिलेगा, ऊपर का नहीं मिलेगा, और 10 डिसमिल कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद आगे क्या बताया गया है कि कम से कम 20% जो है फसल का क्षति होने पर ही किसानों को फसल सहायता प्रदान की जाएगी। यानी अगर आपका 5% हुआ है या 10% हुआ है तो सरकार इसमें कोई सहायता राशि देने आपको नहीं जा रही है। कम से कम जो है आपको 20% का हानि होना ही चाहिए। यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक होगा, आप इसकी लाभ ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा के अनुसार होगा, ठीक है। नोट में देखिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ दे दिया गया है कि इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, पहाड़िया जनजाति, आदिम जनजाति के किसानों को अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। यानी इन प्रकार के जितने भी लोग हैं, ये जनजाति, जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एससी हो गया, ये एसटी हो गया यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, उसके बाद महिला, ठीक है, और माल पहाड़िया जनजाति जो है, पहाड़िया जनजाति जो है, और आदिम जनजाति, इन प्रकार के किसानों को अधिक कवरेज यानी कि अधिक वैल्यू मिलेगा। इन लोगों को अधिक से अधिक कवर करने का प्रयास किया जा रहा है इस योजना के अंतर्गत, यानी कि फोकस इन्हीं लोगों पे है ज़्यादा, ठीक है। आपको भी मिलेगा, सभी को मिलेगा, लेकिन इन लोगों पे कुछ ज़्यादा ही फोकस की है सरकार, क्योंकि ये लोग जो हैं कृषि कार्य बहुत कम करते हैं, ठीक है। खास करके जो अनुसूचित जाति है या पहाड़िया जनजाति हैं, ये लोग खेती का काम कम करते हैं और करते भी हैं, तो अगर नुकसान होने पे भरपाई करने में ये लोग असमर्थ हैं, यानी कि कृषि कार्य के लिए पूंजी जुटाने में ये लोग असमर्थ हैं। इसलिए सरकार इन लोगों पे ज़्यादा जोर दे रही है, जिससे ये लोग लगातार खेती में बने रहें। कुछ अपवाद है, अपवर्जन है कि किन किन अवस्था में आपको नहीं मिलेगा, तो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कि वे किसान जिनके परिवार के सदस्य स्वयं या एक से अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणी में आते हो, इस योजना में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे। तो किस प्रकार के किसान, तो अगर आपके परिवार में से एक से अधिक या कोई भी एक, या आप स्वयं राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्य हैं अगर, और राज्य सरकार के पूर्व या वर्तमान मंत्री या नगर निकायों के वर्तमान अध्यक्ष, जिला परिषद के वर्तमान अध्यक्ष अगर आप हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। साथ ही केंद्र या राज्य के अंतर्गत स्वायत्त संस्थानों या विभागों और उनकी क्षेत्रीय इकाइयों, राज्य सरकार के मंत्रालयों या सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों और संबद्ध कार्यालयों के सभी प्रकार जितने भी लोग यहाँ पे कार्यरत हैं या सेवानिवृत्त हैं, ठीक है, या अधिकारी और कर्मचारी और स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी हैं, ठीक है, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप 4 और ग्रुप डी, इनको छोड़ करके जितने भी कर्मचारी हैं वो भी इसमें लाभ नहीं ले सकते हैं। साथ में क्या है कि सभी सेवानिवृत्त पेंशन भोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000 से अधिक है, यानी कि उनका पेंशन 10,000 से अधिक होना चाहिए, तो वो भी इसमें इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। साथ में कुछ दे दिया है कि मल्टीटास्किंग जो ग्रुप 4 में या ग्रुप डी में कर्मी है उसको छोड़कर, यानी कि ये लाभ ले सकते हैं। साथ में क्या है कि सभी पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर अकाउंटेंट और जितने भी आर्किटेक्ट हैं, जैसे कि पेशेवर हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी इस योजना का लाभ
नहीं ले सकते हैं। तो आइए आवेदन की प्रक्रिया जान लें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर प्रक्रिया ही नहीं जानेंगे तो आगे जो जाने उसका लाभ हम लोग कैसे ले पाएंगे। तो आवेदन जो है ऑनलाइन मोड में होता है, ठीक है, और ये कोई भी CSC के माध्यम से होगा। CSC जो VLE होता है, कॉमन सर्विस सेंटर, CSC के माध्यम से VLE, ठीक है, उसके माध्यम से इस योजना का लाभ ले सकेंगे। और इसका पंजीकरण जो है वो ऑनलाइन होता है। प्रक्रिया को जान लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जानेंगे कि आवश्यक दस्तावेज क्या है। तो पहला चरण में क्या है कि योजना के तहत आवेदन करने के लिए झारखंड राज्य का फसल राहत योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है। दूसरा चरण में क्या है कि होम पेज पर किसान पंजीकरण पर वहाँ जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे और अपना नाम, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, कैप्चा दर्ज करेंगे और फिर OTP प्राप्त करेंगे। जो मोबाइल नंबर दर्ज किए हैं उसमें OTP आएगा और आने पर क्या होगा कि क्लिक करेंगे और OTP आने पर क्या करेगा, OTP प्राप्त करने के बाद अपना पंजीकरण पूरा करने के लिए उसे दर्ज कर देंगे। दर्ज करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद क्या होगा कि योजना के तहत आवेदन करने के लिए लॉगिन करेंगे, ठीक है। ये तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। इस प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन कर लिए। अब क्या करेंगे, उसमें विवरण भरने के लिए, डिटेल भरने के लिए अब उसमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए क्या है कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना के अंतर्गत जाएंगे और इसके जो आधिकारिक वेबसाइट पर जा करके क्लिक करेंगे। होम पेज पर जाने के बाद जो पंजीकरण दिया हुआ है उसका अनुभाग पर जाएंगे और वहाँ पे आवेदन पर क्लिक करेंगे। जैसे आवेदन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन के लिए अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर चुनेंगे, ठीक है। वहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, चुन लेंगे कि आधार नंबर या मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। तो जब अगर आपको आधार नंबर से लॉगिन करना है तो आधार नंबर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फसल मौसम चुना जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करने के लिए अपना पासवर्ड या कैप्चा दर्ज करें, ठीक है। पासवर्ड और कैप्चा दिया हुआ है। जैसे ये दर्ज करेंगे तो चौथा चरण में क्या है कि आपकी मूल जानकारी जैसे नाम, ठीक है, नाम के साथ जन्म तिथि और जितना भी प्राप्त है सब कुछ, जितना भी उसमें दिया हुआ है पता, सब प्रदर्शित किया जाएगा जो आपके आधार से ले लिया गया है, ठीक है। प्रदर्शित सभी जानकारी सावधानीपूर्वक समीक्षा करेंगे, यानी कि उसको जांचेंगे, ठीक है, कि जो हमारी जानकारी ली गई है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। वो आपके आधार से ही लिया जाएगा और कैप्चा दर्ज करेंगे और अगला पर क्लिक करेंगे, यानी नेक्स्ट जो दिया रहेगा उस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आवश्यक घोषणा आएगा, ठीक है। और घोषणा आने के बाद अन्य आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करने का जगह देगा। हम लोग सेलेक्ट करके सभी दस्तावेज को अपलोड करेंगे और अपलोड करने के लिए जो है सटीकता सुनिश्चित करने के लिए दर्ज की गई सभी जानकारी और अपलोड किए गए सभी दस्तावेज दोबारा जाँच कर लेंगे, यानी कि पूरी तरह से वेरीफाई कर लेंगे कि जो हम जितना भी चीज़ दर्ज किए हैं और जो भी अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट सही से अपलोड हुआ है कि नहीं। आइए, ये सब तो प्रोसेस है फॉर्म भरने का, लेकिन फॉर्म भरते समय क्या क्या आवश्यक दस्तावेज़ मेरे पास रहना चाहिए। तो सबसे पहले आधार कार्ड रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट आकार का एक फ़ोटो रहना चाहिए, ठीक है। उसके साथ क्या होना चाहिए, आयु प्रमाण पत्र, जो आधार कार्ड भी हम लोग दे सकते हैं या कोई सर्टिफिकेट दे सकते हैं। बैंक खाते का विवरण यानी कि बैंक पासबुक होना चाहिए। अंचल कार्यालय द्वारा जारी किया गया जो भूमि के कागजात हैं वो दोनों होना चाहिए, जैसे कि ALPC, ठीक है, LPC, भूमि रसीद या वंशावली, ठीक है। वंशावली के साथ बंदोबस्ती या पट्टा अगर आपके पास है तो वो होना चाहिए। साथ में क्या है कि यदि आवेदक जो है बटाईदार किसान है तो रैयत के सहित सहमति पत्र भी ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि आप अगर बटाईदार हैं तो आप जिस ज़मीन पर आप खेती किए हैं तो उसी भूमि पर आप लेंगे, ठीक है। जिस भूमि पर आप खेती किए हैं उस पर आप लेंगे। तो जो आपका बटाईदार है, रैयत है, ठीक है, आप जिसके बटाईदार हैं, जो आपका रैयत है, जो मालिक है ज़मीन का, उससे सहमति पत्र आप प्राप्त करेंगे और वो भी देना आपको ज़रूरी है। और बुआई के लिए चयनित फसल का पूरा विवरण और भूमि क्षेत्रफल भी आपको दर्ज करना होगा। साथ में क्या है कि अन्य आवश्यक दस्तावेज यदि आवश्यक हो तो वहाँ पे आप लोग पढ़ करके उसको भी दर्ज करेंगे। फिलहाल हमारे जानकारी के अनुसार ये ही सब दस्तावेज लिया जाता है, ठीक है। और अगर ये आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको जो बताया गया है लाभ वो दिया जाएगा।
जैसे कि अगर आपका 20 से 30% तक की 30 से 50% तक की अगर आपकी हानि हुई है तो आपको 3,000 रुपया प्रति एकड़ दिया जाएगा, जो कि अधिकतम 5 एकड़ के लिए दिया जाएगा। ठीक है। और अगर आपका 50% से अधिक का अगर नुकसान हुआ है तो आपको कितना दिया जाएगा, तो उस परिस्थिति में आपको दिया जाएगा 4,000 रुपये प्रति एकड़, जो कि अधिकतम 5 एकड़ तक आपको दिया जाएगा। ठीक है। और इस योजना का लाभ लीजिए। ठीक है। और इसी तरह के और भी योजना की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।